देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातार् जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। रामस्तु हत्वा मारीचं लक्ष्मणेन समान्विता आगत्ये पर्णशालायां नापश्य तत्र जानकीं बभ्रां कानने तत्र रुदन् सीता मनुस्मरन् तत्र दृष्ट्वा पतंगेशं जटायुं छिन्नपक्षितम्। आपने कल श्री कार्तिक देवी भागवत के अंतर्गत श्रवण किया था कि किस प्रकार से भगवान श्री राम सीता के कहने पर माया मृग को मारने के लिए चले गए, और जब ये मृग मरा तो इसने हा लक्ष्मण की आवाज़ निकाली तो सीता ने लक्ष्मण को भेज दिया। लक्ष्मण जी भी जब चले गए, पीछे से रावण बाबा जी का रूप धारण करके आया और सीता का हरण करके ले गया। और भगवान श्री राम जब मारीच को मार करके आए तो उन्होंने लक्ष्मण को रास्ते में देखा तो बड़े चिंतित हो गए। लक्ष्मण, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि यह मृग भी धोखा ही था, ये राक्षस निकला, क्योंकि मरने के बाद उसने अपना असली रूप धारण कर लिया था। तो भगवान बोले असली मृग नहीं था, वो भी राक्षस ही निकला, तो जरूर कोई न कोई बात है। राम जी लक्ष्मण के साथ में कुटिया में आए तो वहाँ कुटिया को सूनी देख करके, सीता जी को न देख करके बड़े ही चिंतित हो गए, विलाप करने लगे, हाय सीता तुम कहाँ हो, हे मृग नयनी सीता तुम कहाँ हो। इस प्रकार से सीता के वियोग में भगवान विलाप करते हुए वन वन में उनको ढूंढने लगे। तो आगे चल करके उन्होंने देखा कि मार्ग में एक जटायु घायल पड़ा हुआ है। भगवान राम ने विचार किया कि इसी ने सीता का हरण किया होगा, इसलिए धनुष पर बाण का संधान कर दिया और पास में गए, जाकर के देखा ये तो मेरे पिता दशरथ का मित्र जटायु है। उन्होंने उस पर फिर बाण नहीं चलाया, बाण को रोक लिया और जटायु का उन्होंने सारी बात पूछी। तो जटायु ने अंतिम श्वास में मरते मरते कहा, हे रघुनंदन, मैं तो केवल आपके आने की प्रतीक्षा में ही प्राण को रखे हुए था, अब मेरे प्राण जाने वाले हैं। दुष्ट राक्षस लंका का राजा रावण माता सीता का हरण करके ले गया है और वह दक्षिण की ओर गया है, आप उसको जीवित मत छोड़ना। भगवान ने कहा, जटायुराज, अगर आप चाहो तो मैं आपके प्राण वापस लौटा दूं, आपको जीवित कर दूं। जटायु ने कहा, प्रभु अंतिम समय का सब इंतजार करते हैं, आपकी माया से सब ठगे हुए अंतिम समय में आपका स्मरण नहीं कर पाते हैं। मुझे तो अचानक आपका स्मरण अंतिम समय में हो गया, इससे बढ़िया समय और मेरे लिए क्या होगा, इसलिए आप मुझे मोक्ष प्रदान करें और सीता की खोज करें। तब जटायु ने अंतिम श्वास में भगवान को सब बातें बता दी और प्राणों का त्याग कर दिया। भगवान श्री राम ने स्वयं जटायु का अंतिम संस्कार किया और जटायु से कहा कि तुम वैकुंठ में जाकर के पिता को ये सीता हरण की बात मत बताना, अगर मैं राम हूँ तो रावण स्वयं ही आकर के मेरे पिता को सारी बात बताएगा, अर्थात मैं उसको परलोक में जरूर भेजूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने जटायु का अंतिम संस्कार किया और जटायु को अंतिम संस्कार करके भगवान लक्ष्मण के साथ में फिर आगे चले। तो वे ऋष्यमुख पर्वत पर गए। ऋष्यमुख पर्वत पर वहाँ पर हत्वा कबंधम प्रियाय मृष्यमुखम महामदे यत्र बाली भयादास्ते सुग्रीव सूर्य नंदन है। वहाँ पर उन्होंने कबंध राक्षस का वध किया। उसके बाद ऋष्यमुख पर्वत पर जहाँ सुग्रीव रहता था, ये सूर्य का पुत्र सुग्रीव बाली के भय से इस ऋष्यमुख पर्वत पर रहता था। यहाँ श्राप के कारण बाली नहीं आ सकता था, ये रात दिन भयभीत रहता था। और वहाँ भगवान राम लक्ष्मण को देख करके बाली भयभीत हो गए, सुग्रीव भयभीत हो गया। उसने हनुमान जी को भेजा, जो हनुमान जी सुग्रीव के मंत्री बन करके रह रहे हैं। हनुमान जी वहाँ पहुँच करके उन्होंने राम लक्ष्मण को कंधे पर बैठा लिया और सुग्रीव से उनकी मित्रता कराई। इस प्रकार से सुग्रीव से जब मित्रता हो गई तो सुग्रीव ने बताया कि प्रभु मैं बाली के भय से यहाँ रहता हूँ,
भगवान ने पूछा, बाली तुम्हें क्यों मारना चाहता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि भगवान तो सब कारण पूछते हैं। इसलिए बाली ने मेरे साथ, तुम्हारे साथ क्या किया है, क्यों तुम्हें मारना चाहता है, मुझे बताइए। तब सुग्रीव ने बताया, प्रभु मैं और बाली सूर्य के पुत्र दोनों सगे भाई हैं। एक दिन एक राक्षस भय दिखा, मैं दानव, हमारी कुटिया के बाहर आकर के बाली को ललकारने लगा और बाली पर रहा नहीं गया। मैं और बाली दोनों गदा लेकर के उस राक्षस को मारने के लिए दौड़े। तो राक्षस हमसे भयभीत होकर भागता चला गया और वो एक गुफा में जाकर के अंदर छिप गया। बाली ने कहा, सुग्रीव तुम यहीं गुफा के दरवाजे पर ठहरो, मैं उस दुष्ट को जाकर के मार करके आता हूँ। 15 दिन तक मेरा इंतजार करना। 15 दिन तक मैं न आया तो समझना बाली मारा गया। प्रभु मैं गुफा के दरवाजे पर 1 महीना बैठा रहा पर बाली नहीं आया। 1 महीने में गुफा के अंदर से खून की धारा आई। मैं डर गया कि बाली को राक्षस ने मार दिया है और वो मुझे मारने आएगा। इसलिए मैंने एक बड़ा पत्थर उठाया और उस गुफा के दरवाजे पर रख दिया, जिससे वो दुष्ट बाहर ना निकल सके। और मैं अपनी राजधानी पंपापुर में आ गया। पंपापुर में हम दोनों भाई सुग्रीव और बाली वहीं राज्य करते थे। पंपापुर के राजा बाली थे। तब प्रजा ने बाली को न देख करके जबरदस्ती मुझे वहाँ का राजा बना दिया और मैं राजा बना हुआ सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसी समय बाली राक्षस को मार करके आ गया। उसके मन में विचार आया कि ये सुग्रीव मुझे मारना चाहता था, इसलिए इसने गुफा के दरवाजे पर पत्थर रख दिया। राजा बनने का इसको लोभ था, ऐसा बाली के मन में विचार आ गया। उसने मुझे मारना प्रारंभ कर दिया और उसने मुझे मार मार करके भगा दिया और मेरी पत्नी को भी उसने छीन लिया। प्रभु तब से मुझसे बैर करता है। ऋषमुख पर्वत पर उसको आने का शाप लगा हुआ है। शाप के कारण वो यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पर मेरी जान बची हुई है। लेकिन प्रभु मैं रात दिन बाली से भयभीत रहता हूँ। भगवान ने जब सुग्रीव की बात सुनी तो भगवान श्री राम को बड़ी दया आई। उन्होंने कहा, सुग्रीव तुम चिंता न करो, मैं बाली को एक ही बाण से मार डालूंगा। सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ। प्रभु ये 7 ताड़ के जो वृक्ष हैं, बाली इनको एक बाण में ही इनको उखाड़ देता है। यदि आप इनको एक बाण में उखाड़ देंगे तब मुझे थोड़ा विश्वास होगा। तब भगवान ने एक ही बाण में 7 ताड़ के वृक्षों को क्षण भर में गिरा दिया। सुग्रीव को विश्वास हो गया। फिर सुग्रीव ने कहा, लेकिन प्रभु बाली को वरदान है, जो उसके सामने युद्ध करने जाएगा उसका आधा बल उसमें आ जाएगा, फिर हम उसको कैसे मारेंगे? तब भगवान श्री राम ने कहा, तो फिर तो बाली को छिप कर के मारना पड़ेगा। तुम बाली के साथ युद्ध करने के लिए जाओ और मैं छिप कर के वृक्ष की ओट में खड़ा रहूँगा, बाली को बाण मारूंगा। सुग्रीव भगवान की आज्ञा से बाली से लड़ने के लिए गया। उसने बाली को ललकारा, बाली गदा लेकर के आया और सुग्रीव को उसने मार मार करके बेहाल कर दिया। जब सुग्रीव को लगा कि अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, वो युद्ध से भाग करके आ गया भगवान की शरण में। प्रभु मैंने पहले ही कहा था, वो मेरा भाई बाली नहीं है, वो मेरा काल है। अब मेरे प्राण जैसे तैसे बच गए। भगवान ने कहा, मैं क्या करूं? तुम दोनों भाई एक जैसे हो, पता नहीं लगता सुग्रीव कौन है बाली कौन है, इसलिए मैं बाण नहीं मार सका। इस बार आप ये पुष्प की माला मैं आपको देता हूँ, ये सुमन की माला पहन करके आप युद्ध करने जाइए। अब की बार मैं बाली को मार डालूंगा। सुग्रीव ने कहा, प्रभु मैं आपकी आज्ञा से जा तो रहा हूँ, पर बाली मेरा काल है, मेरी रक्षा जरूर करना। इस प्रकार से भगवान की आज्ञा से सुमन की माला पहन करके सुग्रीव युद्ध करने के लिए गया। बाली को ललकारा, बाली को तारा ने समझाया
भगवान श्री राम जो साक्षात ब्रह्म हैं वही सुग्रीव का साथ दे रहे हैं, इसलिए आप युद्ध में मत जाओ। लेकिन बाली अभिमानी था, उसने तारा से कहा कि भगवान तो समदर्शी हैं, वो सबको बराबर देखने वाले हैं, और क्योंकि भक्त तो ये भी था, इसलिए इसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। पत्नी की बात भी न मान करके युद्ध में आया और भगवान ने एक ही बाण से बाली का वध कर दिया। वृक्ष की ओर से भगवान निकल करके आए तो बाली ने पूछा, प्रभु मैंने आपका क्या अपराध किया था? आपको सुग्रीव प्यारा हो गया और मैं बैरी हो गया, आपने धोखे से मुझे बाण मारा है, इसका क्या कारण है? तब भगवान श्री राम ने कहा, जो अपनी पुत्र वधू भगनी सुत नारी, अपनी पुत्र वधू बहन और बेटे की पत्नी को जो पाप की दृष्टि से देखता है वो पापी है, उसको मारने में कोई दोष नहीं है। तुमने ऐसा ही किया है, इसलिए हमने तुम्हें मारा है। अब बाली को ज्ञान हो गया, भगवान की बार बार स्तुति की। भगवान ने कहा, अब तुम्हारा अभिमान चला गया, कहो तो मैं तुम्हें जीवित कर दूं। बाली ने कहा, प्रभु अंतिम समय का सब इंतजार करते हैं, आपकी माया के वशीभूत होकर ऐसा समय किसी को मिलता नहीं है। अंतिम समय में आपका मुझे दर्शन हो गया है, अब तो मेरा कल्याण हो ही जाएगा, इसलिए मैं अब जीवित नहीं रहना चाहता। मेरा पुत्र ये अंगद है, आप इसको अपना शिष्य बनाइए, आप इसकी रक्षा करना, आपके ऊपर मैं इसको छोड़ करके जा रहा हूँ, बस आप मेरे पुत्र अंगद का हाथ थाम लो और हमेशा इसकी रक्षा करो, इसको अपनी शरण में ले लो। अंगद को दे करके बाली परम धाम को चला गया। इनकी पत्नी तारा रोते हुए आई, भगवान ने उसको सांत्वना दी। इस प्रकार से उन्होंने सुग्रीव को पंपापुर का राजा बना दिया। और उसके बाद वर्षा काल का समय जब आया, वर्षा काल के बाद में सुग्रीव बड़ी भारी सेना लेकर के भगवान राम के पास आया। दूर दूर उसने बानरों को भेज दिया, दूर दूर बानर जा कर के वो भगवान का काम करने लगे। ततः से राघवश्चापि समस्तेर्वानर व्रतः दशम्यां शुक्ल पक्षम्यै श्रावणे मासी निर्णयो वर्धार्थं राक्षेन्द्रस्य रावणस्य महामते स्थिते प्रवृत्ते सर्वे ससेवन्ये वानर सभै। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को भगवान श्री राम ने ऋष्यमुख पर्वत से रावण को मारने के लिए प्रस्थान किया और राक्षस के वध हेतु बानर सहित श्री राम ने लंका के समुद्र के इस पार जाकर के डेरा डाल दिया। और तब भगवान ने जब वानरों को सीता की खोज के लिए भेजा तो सीता की खोज के लिए उन्होंने हनुमान पर ज़्यादा विश्वास किया और हनुमान को समझा करके भगवान ने लंका की सीता की खोज के लिए भेज दिया। और हनुमान, जामवंत, नल, नील, अंगद आदि सभी वानर समुद्र के किनारे पहुँचे तो वहाँ इनको कोई रास्ता नहीं मिला, कहाँ जाएं, कैसे खोजें। इनको बड़े जोर से प्यास लगी हुई थी तो इन्होंने एक वृक्ष पर चढ़ करके देखा तो एक जगह पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए। तब इन्हें हनुमान जी ने जान लिया यहाँ पक्षी रहते हैं तो जल अवश्य होगा। वहाँ पर ये गए तो देखा एक गुफा है, गुफा में एक सुंदर स्त्री बैठी हुई है। वहाँ पर इन्होंने कंदमूल फल खाने लगे, पानी पीने लगे तो आवाज़ आई कि पहले मेरी बात का उत्तर दो तभी आपको कुछ खाना है। वानर राज ये बड़े ही समझदार थे, ये उस माँ भगवती जगत जननी के पास में गए और कहा कि हम भगवान श्री राम के दूत हैं, सीता की खोज करने आए हैं, हमें बड़े जोर से भूख प्यास लगी है, आप हमारी सहायता सीता की खोज में भी अगर कर सकती हैं तो करें। तब इस माता जगत जननी ने कहा कि इस समय सीता लंका में अशोक वाटिका में है, क्योंकि रावण ने उसको ले जा करके अशोक वाटिका में रख दिया है।
ये 100 योजन का समुद्र है, जो इसको लांघ करके जाएगा वही सीता की खोज पाएगा। अब मैं भगवान श्री राम की शरण में जा रही हूँ, आप यहाँ जल पीजिए, सुंदर फल खाइए और तुम्हें उसके बाद में गुफा का रास्ता मिल जाएगा, तुम समुद्र के किनारे पहुँच जाओगे। ऐसा वरदान दे करके ये माँ भगवती वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और इन्होंने खूब फल खाए, खूब जल पिया। तृप्त होकर के इन्होंने भगवती का ध्यान किया तो समुद्र के किनारे अपने आप को पाया। समुद्र के किनारे आकर के विचार करने लगे, अब ये 100 योजन का समुद्र हम कैसे लांघेंगे। तभी जटायु के भाई संपाति की आवाज़ आई। ये संपाति और जटायु दोनों अभिमानी थे और संपाति ज़्यादा अभिमानी था। ये सूर्य के पास पहुँचे तो रास्ते में जब पंख जलने लगे जटायु तो वापस आ गया, पर ये संपाति अभिमान होने के कारण नहीं माना, ऊपर उड़ता ही गया और सूर्य की गर्मी से इसके पंख जल गए और ये आकर के पृथ्वी पर गिरा। यहाँ अगस्त ऋषि का आश्रम था, इन्होंने उनसे बड़ी प्रार्थना की। अगस्त ऋषि ने कहा कि यहाँ पर एक दिन भगवान श्री राम के दूत सीता की खोज करने के लिए आएंगे, आप उन्हें सीता का बता देना पता कि वो लंका में रावण के यहाँ शोक वाटिका में है और उनकी सहायता कर देना, आपके पंख पुनः निकल आएंगे। आज ये संपाति कह रहा है कि आज मुझे घर बैठे शिकार मिल गया है, अब मैं इन सब बानरों को खा करके सदा के लिए अपनी भूख शांत करूँगा। इस प्रकार से जब कह रहा था तो जटायु की बात, संपाति की बात सुन करके जामवंत ने कहा, एक देखो जटायु जो भगवान की सेवा के लिए उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया और एक ये भगवान के दूतों को खाना चाहता है। ऐसा जब संपाति ने सुना तो उसने पूछा, आप कौन हैं। उन्होंने कहा, हम भगवान श्री राम के दूत हैं, सीता की खोज करने आए हैं। इन्होंने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलिए, मैं अपने भाई जटायु का उनको तिलांजलि दूंगा। तब ये समुद्र के किनारे गया, इसने अपने भाई जटायु को तिलांजलि दी और सारी बात हनुमान आदि बानरों को बताई। जामवंत ने इसकी बात को सुना, बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा कि हमें सीता को ढूंढना है, आप कुछ हमारी सहायता कर सकते हैं। संपाति ने कहा, इस समय सीता लंका में अशोक वाटिका में बैठी हुई है, पति के वियोग में विलाप कर रही है, गीत की दृष्टि अपार होती है, मैं तो देख रहा हूँ पर आप लोग नहीं देख सकते। ये 100 योजन का समुद्र है, जो इसको लांघ करके लंका में पार जाएगा वही सीता की खोज करेगा। इस प्रकार से संपाति उनको कह करके बोला, मेरे पंख भी उगने लगे हैं और वह उड़ करके वहाँ से चला गया। अब जामवंत आदि सभी विचार करने लगे। जामवंत ने कहा, जब मैं जवान था मैंने पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई थी और ये समुद्र तो क्या था, लेकिन अब बूढ़ा हो गया, अब मेरे बस की बात नहीं है। अंगद ने कहा, मैं भी पार तो कर जाऊंगा लेकिन वापस आने में संदेह है, क्योंकि अंगद और रावण का बेटा अक्षय कुमार एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे और ये अंगद अक्षय कुमार को रोज मारता पीटता था। ये रोज गुरुजी के पास अक्षय कुमार शिकायत लेकर के जाता था। एक दिन गुरुजी ने अंगद को शाप दे दिया कि तुम अक्षय कुमार के एक छोटे से हल्के से घूसे में ही मर जाओगे, तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। तब से अंगद ने अक्षय कुमार को सताना बंद कर दिया। तो अंगद कह रहे हैं, मैं चला तो जाऊंगा लेकिन मुझे वहाँ लंका में अक्षय कुमार मिल गया तो उसके एक ही घूसे से मेरे प्राण निकल जाएंगे, इसलिए आने में संदेह हो रहा है। जामवंत ने कहा, आप तो युवराज हैं, आपको तो राजा बनाना है, आपको हम खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन हनुमान जी चुपचाप खड़े हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये भी बचपन में बड़े उत्पाती थे, ऋषियों को बड़ा तंग करते थे। ऋषियों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम अपना बल भूल जाओ। इनके माता पिता ने ऋषियों से प्रार्थना की तो ऋषियों ने कहा, कोई याद दिलाएगा, इनको अपना बल याद आ जाएगा।
आज हनुमान जी अपना बल भूले हुए हैं। जामवंत ने कहा, का चुप रहा साधी बलवाना, आप बलवान होकर के चुप क्यों हो? आपका तो अवतार भगवान श्री राम के लिए ही हुआ है, फिर आप क्यों चिंतित हैं? तब उन्होंने बल याद आ गया और पर्वताकार हो गए। हनुमान जी लंका में पहुँचे, समुद्र पार करके लंका में गए तो हनुमान जी ने 7 दिनों तक वो लंका में बार बार ढूंढते रहे। और उसके बाद में 7 दिनों तक जब वे लंका में ढूंढते रहे और उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी का दर्शन किया। अब वे घर घर रात्रि में, क्योंकि संध्या के समय लंका में गए थे और रात्रि रात्रि ढूंढते थे, सब जगह देखते थे। सबसे पहले हनुमान जी को देखना था जो माँ भगवती कात्यायनी रावण की रक्षा कर रही है, लंका की रक्षा कर रही है। जब तक मैं उससे नहीं मिलूँगा तब तक हमारी विजय कैसे होगी? इसलिए हनुमान जी ने जब 7 रात्रि हो गई और कहीं पता नहीं चला तो वे एक वृक्ष पर, जो ऊंचा वृक्ष था, उसकी चोटी पर चढ़ गए। तो उन्होंने देखा कि एक महासुंदर, बहुत ही सुंदर प्रकाश दिखाई दे रहा है जो बड़ा ही दैदीप्यमान है। हनुमान जी ने कहा यही माता का मंदिर होगा। वहाँ पर गए तो उन्होंने माता कात्यायनी का दर्शन किया। हनुमान जी ने माता जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके उन्होंने माता जी से कहा, माता जी अब आपकी आज्ञा के अनुसार हम रावण, राक्षस राज रावण को मारने आए हैं। इस दुष्ट ने माता सीता का हरण कर लिया है जो वो साक्षात आपका ही स्वरूप है। इसलिए जब तक आप इसकी रक्षा करती रहेंगी हम रावण का वध कैसे कर पाएंगे? तब माता जी से बार बार हनुमान जी ने प्रार्थना की। तब माता कात्यायनी ने कहा कि जब से दुष्ट रावण सीता का हरण करके लाया है, वो मेरी ही तो पुत्री है, मेरा ही तो अंश है, तब से मुझे भी इसके ऊपर बड़ा कोप है। मैं भी इसको मारना चाहती हूँ, इसलिए मैं अब लंका को छोड़ करके जा रही हूँ और आप लोग इस दुष्ट का संहार करना, मैं आपकी सहायता करूँगी। इस प्रकार से माँ भगवती कात्यायनी लंका को उसी समय त्याग दिया, उसी समय अंतर ध्यान हो गई। अब हनुमान जी लंका में माता सीता के पास में आए। इन्होंने माता की आज्ञा लेकर के सारे वन को उजाड़ डाला। तो अक्षय कुमार को हनुमान जी को मारने के लिए रावण ने भेजा। हनुमान जी ने विचार किया, अक्षय कुमार मुझे मारने आया है, बार बार मुझे ही आना पड़ेगा, ये अक्षय कुमार मर जाएगा तो अंगद भी यहाँ आ सकता है। इसलिए उन्होंने अक्षय कुमार का उन्हीं वन के उद्यान के वृक्षों को उखाड़ करके उन्हीं से उसका वध कर दिया। अक्षय कुमार के मारने पर मेघनाथ आया। मेघनाथ हनुमान जी को नागपाश में बांध करके रावण के पास में ले गया। रावण ने को हनुमान जी ने बहुत समझाया, आप युद्ध न करें, माता जी के चरणों में, माता जी को साथ लेकर के राम जी के चरणों में क्षमा याचना मांगे। पर रावण अभिमानी था, उन्होंने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने पूरी लंका को जला डाला, क्योंकि अब माता जी रक्षा करने तो नहीं रही। माता जी तो लंका की रक्षा करती थी, माता जी कुपित होकर के वहाँ से चली गई हैं। जो पाप कर्म करता है उसके अपने पाप कर्मों का दंड अवश्य भोगने पड़ता है। हम जिन देवी देवताओं की आराधना करते हैं वो हमें शक्ति प्रदान करते हैं, हम उस शक्ति का सदुपयोग करते हैं तो शक्ति बढ़ती रहती है, शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो शक्ति घटती रहती है। इस प्रकार से रावण की शक्ति भी घट गई। माता जी ने पहले ही कह दिया था, इसने पाप कर्म करके शक्ति को अपने पास से मिटा दिया है, अब ये जीवित नहीं बचेगा। इस प्रकार कह करके माता जी वहाँ से चली गई थी। तो हनुमान जी ने लंका को जला दिया। भगवान के पास में आए, भगवान ने वहाँ पर माता भगवती कात्यायनी की आराधना की। भगवान श्री राम ने वैशंपायन ऋषि कहते हैं, हे
वेद व्यास जी भगवान राम ने किस प्रकार से माता भगवती की आराधना की मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि माता जी की लीला को श्रवण करने के लिए मेरा मन अगा रहा है, मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है। आप मुझे माता जगत जननी की लीला को श्रवण कराइए, किस प्रकार से भगवान श्री राम ने माता भगवती कात्यायनी से वरदान प्राप्त करके किस प्रकार से उनकी पूजा की, ये मैं सब जानना चाहता हूँ। वेद व्यास जी कहते हैं, वैशंपायन जी आप तो विशेष माता के भक्त हैं, माता की आपके ऊपर कृपा है, इसलिए मैं जरूर आपको श्रवण कराऊंगा। जब युद्ध का बिल्कुल तैयारी हो गई, भगवान राम ने भालू बांधों की सहायता से समुद्र पर पुल भी बांध लिया, तो उन्होंने ब्रह्मा जी का स्मरण किया। ब्रह्मा जी वहाँ पर आए और भगवान राम ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी अब मैं किस प्रकार से दुष्ट रावण का वध करूँगा, यो तो बड़ा भारी बलशाली है, उसमें तो 100 लाख करोड़ सैनिकों का बल है, किस प्रकार से मैं उसका वध करूंगा। तब भगवान ब्रह्मा जी ने बताया, आप विष्णु थे और मैं ब्रह्मा, और भगवान शिव भी देवी की आराधना करने के लिए गए थे। तब देवी ने क्या कहा था, सैव देवी महामाया पक्षे यस्मिन् पितृरूपिणी प्रवर्तो अप्रपक्षश्चे प्रतिपत्ति स्थिताप्यदये अद्यारभ्य महादेवीं पितरूपा जयप्रदां पावर्णेव विधिना यावद्दर्शन दिने दिने। ओम संपूज्य सम्रेयो तस्य शत्रुणाम निधनाय वै। माता ने आपसे कहा था, ब्रह्मा जी बोले, हे राम, माता जी ने आपसे कहा था कि आप मेरा स्मरण करते रहना और मेरी आराधना पूजा करते रहना, मेरा स्मरण कभी न भूलना। इसलिए आप हर समय माता जी का स्मरण करते रहना। आप श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आपने प्रस्थान किया था और अब अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा आ गई है, आपको देवी का स्मरण करना चाहिए। रामचंद्र जी बोले, माता जी तो शुक्ल पक्ष में जागती हैं, अभी तो सोई हुई हैं, दक्षिणायन है, किस प्रकार से मैं उनका स्मरण कर पाऊंगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आप क्या बात कह रहे हैं, माता जी ने तो कहा था कि हर समय आपको मेरा स्मरण करना है। अब वे माता भगवती हमेशा अनेक रूप धारण करती हैं। वे श्रावण मास में शिव का रूप धारण कर लेती हैं, चैत्र मास में दुर्गा का रूप धारण करती है, वैशाख मास में विष्णु का रूप धारण करती हैं, कार्तिक मास में लक्ष्मी का रूप धारण करती हैं, अगहन मास में विष्णु का रूप धारण करती हैं। इस प्रकार वे अश्विन मास में इस कृष्ण पक्ष में पितरों का रूप धारण करके रहती हैं। पितरों की पूजा माँ भगवती की पूजा ही है, तो आप पितृ के रूप में माँ भगवती की पूजा प्रारंभ कीजिए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जब श्री राम जी को बताया, तो श्री राम जी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में इन्होंने पावरणी श्राद्ध किया और माँ भगवती की आराधना करके युद्ध प्रारंभ कर दिया। और इन्होंने पहले दिन रावण ने दुर्मुख को सेनापति बना करके भेजा, इन्होंने संध्या होते होते उसका वध कर दिया। द्वितीया को सवेरे फिर इन्होंने पावरणी श्राद्ध किया, यानी पितृ रूप में माता का इन्होंने पूजन किया और पूजन करके फिर युद्ध प्रारंभ कर दिया। उस दिन उन्होंने दुर्मुख को युद्ध भूमि में सेनापति बना के रावण ने भेजा। इस प्रकार से अगले दिन प्रस्थ को भेजा, जिसको भी सेनापति बनाकर भेजते गए भगवान शाम तक उसका वध करते चले गए। इस प्रकार से फिर रावण ने मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ ने भगवान राम, लक्ष्मण और सभी भालू बांधों को नागपाश में बांध दिया। तब वहाँ बंधे हुए ही भगवान ने भगवती का स्मरण किया, क्योंकि भगवती ने कहा था कि रात दिन मेरा स्मरण करते रहना। तो भगवती का इन्होंने स्मरण किया। भगवती ने गरुड़ को आदेश दिया, जाओ नाग फांस काट करके आओ। तो गरुड़ ने आकर के नाग फांस को काट दिया। इसके बाद रावण कुंभकर्ण के पास में गया, कुंभकर्ण को जगाया। उसमें 100 लाख करोड़ हाथियों का बल था और बड़ी भारी सेना लेकर के
कुंभकर्ण युद्ध के लिए आया तो भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण का भी वध कर दिया। उसके बाद भगवान ने मेघनाथ का वध कर दिया। उनके वियोग में रावण बहुत रोया, इसने बड़ा दुख माना, लेकिन अभिमान के कारण युद्ध बंद नहीं किया। अब रावण स्वयं ही युद्ध करने के लिए आया और इस प्रकार से बड़ा भारी संग्राम हुआ। देवता भी इस युद्ध को देखने के लिए आकाश मार्ग पर आए हुए हैं और ब्रह्मा जी से सारी बात ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम को बताई। देवी की आराधना करते हुए इन्होंने युद्ध प्रारंभ रखा और अब रावण युद्ध में आया तो भगवान ने उसके सामने भी युद्ध किया और आगे की कथा आपको कल श्रवण कराई जाएगी। इस प्रकार से माँ भगवती के इस आख्यान को श्रवण करने वाले की कभी पराजय नहीं होती है। जो हमेशा संसार में हर काम में अपनी विजय चाहता है वह माँ भगवती के इस आख्यान को सुने, ब्रह्मा जी के द्वारा बताए हुए इस आख्यान को सुने और भगवान श्री राम के द्वारा माँ भगवती आराधना को श्रवण करें। माँ भगवती की आराधना करके बार बार इनका स्मरण करके हर काम में प्रतिदिन का स्मरण करके किस प्रकार से माता जी हर महीने यानी सब पूजा उन्हीं की है। वे अनेक रूप धारण करते हैं, जो भी रूप की आप पूजा कर रहे हैं वो जगत जननी माता जी का ही रूप है, दुर्गा देवी का रूप है। ऐसा मान करके हर महीने जो जो भी देवता की पूजा होती है उसकी पूजा अर्चना करते रहें, माँ भगवती को याद करते रहें। संसार में आपकी कभी पराजय नहीं होगी, संसार में हर क्षेत्र में आपकी विजय होगी, आपके सभी काम संपूर्ण होंगे। बोल सच्चे दरबार की।